तो श्री नाभाजी महाराज आदि गुरु जगत गुरु भगवान श्री शंकराचार्य जी का स्मरण करते हैं। कलयुग धर्म पालक प्रगट आचार्य शंकर सुभट। वस्तुतः श्री हरि की मंगलमय आज्ञा से कोई और नहीं, त्रिभुवन गुरु भगवान शंकर ही श्री शंकराचार्य जी के रूप में प्रकट हुए। जब जब होत धर्म की हान, सेवक जी कहते हैं ना, तब तब तन धर प्रगटत आन, जान और दूजो नहीं। क्योंकि स्वयं भगवान कह चुके हैं कि जब जब धर्म पीड़ित होता है तब तब मैं आता हूं। कभी प्रभु स्वयं आते हैं और कभी तदात्मानम सृजाम्यहम्, कभी भगवान की कोई कला, भगवान का कोई अंश इस धराधाम पर प्रकट होता है और धर्म की रक्षा करता है। तो धर्म का पालन करने के लिए त्रिभुवन गुरु भगवान शिव ही श्री शंकराचार्य के रूप में इस धराधाम पर प्रकट हुए। उच्छृंखल हो गए थे मनुष्य, अज्ञान का अंधकार बढ़ने लगा, धर्म को ग्लानि होने लगी, धर्म पीड़ित होने लगा, पदाक्रांत होने लगा, अनीश्वरवाद बढ़ने लगा। अनीश्वरवाद बढ़ा अर्थात स्वार्थ की प्रतिष्ठा हो रही है। तो जब बहुत अज्ञान बढ़ा, कुतर्क बढ़ा, स्वार्थ की प्रतिष्ठा होने लगी, जीव स्वार्थी हुआ, भगवान को दया आई और त्रिभुवन के गुरु भगवान शिव श्री शंकराचार्य के रूप में इस संसार में प्रकट हुए। दक्षिण भारत में केरल में एक तपस्वी ब्राह्मण दंपति की यहाँ आपका प्राकट्य हुआ। आपके पिता का नाम शिवगुरु और माता का नाम सुभद्रा। भगवान शिव के अनन्य भक्त और उत्कट तप से पूत उनका जीवन। देखो, अनेक जन्मार्जितम पुण्यम कृष्ण भक्ति प्रजायते हैं। तप से, त्याग से, संयम से, सदाचार युक्त जीवन जीने से जीवन में सत्य, जीवन में विशुद्ध आनंद और जीवन में भक्ति भाव को धारण करने की योग्यता प्राप्त होती है। शंकर जी की कृपा से श्री शंकराचार्य जी का जन्म हुआ, प्रागट्य हुआ। बड़ी अल्प सी आयु में आपने सब वेद वेदांगों का अध्ययन कर लिया, सर्वशास्त्र निष्णात हो गए, सर्व विद्या विशारद हो गए और अपनी माता से, अपनी जननी से कहा कि माता, मैं समझता हूं कि मेरे जन्म लेने का हेतु कुछ और है और मेरे जन्म लेने के हेतु की सिद्धि हो उसके लिए आवश्यक है कि मैं संन्यास ले लूं। बड़ी अल्प सी आयु में इनके पिता प्रभु के धाम को प्राप्त हो चुके थे। माता और ये उनके एक पुत्र, यही परिवार था। और जब माता ने सुना तो माता का हृदय कांप गया कि नहीं पुत्र, तू एकमात्र मेरे जीवन का आश्रय है, तू एकमात्र मेरी लाठी है, मेरा सहारा है, मैं तुझे संन्यास लेने की आज्ञा नहीं दे सकती। इसे पुत्र मोह कहें या कुछ और, या भगवद इच्छा या भगवान की लीला, पर माता ने इन्हें संन्यास लेने की आज्ञा नहीं दी। माता का मोह, माता का हृदय व्याकुल हो गया। एक पुत्र, किसका मुख देखकर जीवन धारण करूंगी, किसके लिए जीवन धारण करूंगी। अरे पुत्र दुराचारी हो तो भी माता की आसक्ति होती है। पुत्र दुराचारी हो, कपटी हो, छली हो तो भी माता की उसमें आसक्ति होती है। और सदाचार की सीव ऐसा पुत्र हो फिर तो माता के प्रेम और वात्सल्य का कहना क्या। तो माता के हृदय में अपार प्रेम शंकराचार्य के प्रति। माता ने कहा बालक शंकर से कि मैं तुझे संन्यास की आज्ञा नहीं दे सकती। प्रभु की लीला, एक दिन स्नान कर रहे थे माता के साथ नदी में और मगर ने पांव पकड़ लिया, खींच कर ले जाने लगा। माता चिल्लाई, निकट कोई बचाने वाला नहीं था। शंकराचार्य ने माता से कहा, माता किसी और की ओर मत देखो, प्रभु को पुकारो, प्रभु ही रक्षा करने में समर्थ हैं, वही सर्व समर्थ हैं, वही आपकी मेरी रक्षा कर सकते हैं। और इसी बीच वो मगर लिए जा रहा है पांव पकड़ के उस गहन गंभीर जल की धारा के मध्य। और शंकराचार्य कहते हैं कि माँ एक उपाय है, मैं अभी तत्काल इसी क्षण इस संकट से मुक्त हो जाऊंगा यदि तुम मुझे संन्यास की आज्ञा दे दो। अब उस समय जब पुत्र के प्राण संकट में देखे तो माता ने कहा कहीं भी रहे पर कम से कम रहे, स्वस्थ रहे, मैं तो इतना चाहती हूँ। माता ने कहा दी, मैंने तुझे आज्ञा दी, मैं इसी क्षण संकल्प लेती हूँ कि मैं तेरे मार्ग में कभी बाधा नहीं बनूंगी, मैं तुझे संन्यास की आज्ञा देती हूँ। और जैसे ही माँ ने आज्ञा दी, छोड़ दिया मगर ने पाँव, आ गए किनारे। पर माता का हृदय है, मानने को तैयार नहीं है। माता ने कहा फिर एक वचन मुझे देकर जाना होगा कि मेरी अंतिम क्रिया तू स्वयं करना। यद्यपि आप संन्यास धर्म के भगवान हैं, आप संन्यास धर्म के प्रवर्तक हैं और सन्यासी का किसी से कोई संबंध नहीं होता, पर आप आए
अंतिम समय में जब माता ने आपका स्मरण किया, आप आए अपनी माता के निकट और अपने हाथों से अपनी माता का अंतिम संस्कार किया। श्री शंकराचार्य जी का ये चरित्र बहुत बड़ा संकेत करता है। यद्यपि सन्यासी को इस बात की आज्ञा नहीं है। सन्यासी पहले अपने सब संबंधों का परित्याग करता है, तभी सन्यासी हुआ है, तभी वो दंड धारण करता है और सारे संसार को मार्ग देने वाले स्वयं सन्यास धर्म के भगवान प्रभु ईश्वर, लेकिन माता की आज्ञा का पालन करते हैं। और एक और बात, जब तक माता ने आज्ञा नहीं दी तब तक घर नहीं छोड़ा। वो तो जानते थे कि मैं इस संसार में क्यों आया हूं, मेरे आने का हेतु क्या है, मेरे आने का उद्देश्य क्या है, लेकिन जननी से आज्ञा ली। माँ ने नहीं दी तो माँ से आज्ञा ले ली, लेकिन फिर भी बिना माँ की आज्ञा के बालक शंकर ने घर से बाहर पग नहीं धरा। स्वयं भगवान मर्यादा का पालन करते हैं। धर्म की प्रतिष्ठा करने के लिए अवतरित आचार्य शंकर इस संसार को सबसे पहली सीख देते हैं। प्रथम गुरु माता है, जननी है। पहले माँ से आज्ञा ली तब भजन के लिए निकले। तो भजन के लिए जब आए हैं, भजन कर रहे हैं, तो कम से कम इतना आपका प्रयास अवश्य हो कि आपकी जननी संतुष्ट हो। तो जब शंकराचार्य जी का चरित्र पढ़ता हूं तो मुझे ये बात आनंद देती है। समर्थ हैं, भगवान हैं, ईश्वर हैं, चाहे तो एक क्षण में निकल जाते, जननी को रोता बिलखता छोड़कर निकल जाते, पर जब तक माँ ने आज्ञा नहीं दी, घर से बाहर पग नहीं धरा, माँ से आज्ञा लेकर, यद्यपि भगवान ने लीला का विस्तार किया, जननी से आज्ञा ली और माँ ने कहा कि बेटा अंतिम समय मेरे पास आ जाना। मैं चाहती हूँ कि जब मैं प्रभु के धाम को जाऊं तो अंतिम समय तेरा मुख देखती देखती भगवान के धाम को जाऊं। और शंकराचार्य वचन देते हैं कि माँ मैं कहीं भी होऊंगा, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम स्मरण करोगे मैं आ जाऊंगा। और उसी प्रकार आकर माता का अंतिम संस्कार किया, अंतिम क्रिया की। सन्यासी के लिए निषिद्ध होते हुए भी माता की अंतिम इच्छा पूर्ण की। और वैसे भी भाई मैं कहता हूं भजन का मार्ग है, भजन के मार्ग पर चले हो, माता पिता और गुरुजनों का तो आशीर्वाद लेकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। माता पिता और गुरुजनों के हृदय को संतोष देकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। मैं किसी संसार के संबंध की आसक्ति की बात नहीं कर रहा, मैं केवल माँ की बात कर रहा हूं, जो जननी है, जिसका आदर भगवान स्वयं करते हैं। निकल पड़े आज्ञा लेकर माता से। श्री गोविंद भगवत पादाचार्य से आकर सन्यास की दीक्षा ली और सन्यास की दीक्षा लेने के बाद दिग्विजय यात्रा की। जैसा मैंने आपको कहा कि आपके इस धराधाम पर अवतरण का उद्देश्य ही था कि कुतर की पाखंडी अनीश्वरवादी बढ़ते चले जा रहे थे। आपने विचारा कि यदि इसी प्रकार इसी गति से ये अनीश्वरवाद बढ़ता चला गया तो ये योगियों की, ऋषियों की, तपस्वियों की भूमि अपवित्र हो जाएगी। भारत भूमि को पुनः पवित्रता प्रदान करने के लिए, भारत भूमि को पुनः अस्मिता प्रदान करने के लिए आपने दिग्विजय यात्रा की, धर्म की स्थापना की और साम दाम दंड भेद सबका उपयोग किया। जो प्रेम से माना उसे प्रेम से मनाया, जिस पर बल प्रयोग करना पड़ा उस पर आपने बल प्रयोग भी किया। लेकिन येन केन प्रकारेण, जो आपके अवतरण का हेतु, आपके अवतरण का उद्देश्य था, वहां धर्म की स्थापना की। इसी प्रकार दिग्विजय यात्रा करते करते एक बार आप पहुंचे। अब उस समय भाई शास्त्रार्थ हुआ करता था विद्वानों के मध्य, और विद्वान शास्त्रार्थ में अपनी विजय के साथ ही अपने सिद्धांत की प्रतिष्ठा करते थे। और मुझे लगता है ये सिद्धांत तो सदा से रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो आप भी दिग्विजय करते हुए पूरी भारत भूमि की यात्रा कर रहे थे। तो उस समय श्री कुमारिल भट्ट जी के शिष्य मंडन मिश्र जी बहुत बड़े पंडित थे, बड़े भारी विद्वान, दिग्विजयी पंडित। शंकराचार्य जी जब उनके नगर में आए, माहिष्मती नगरी में उनका निवास था, जब शंकराचार्य जी उनके नगर में आए तो किसी से पूछा कि मंडन मिश्र कहाँ रहते हैं। तो उस व्यक्ति ने उनके घर का संकेत बता दिया, लेकिन घर मिला नहीं, खोजते डोल रहे थे। इतने में मंडन मिश्र जी की एक दासी, संयोग से श्रीमद शंकराचार्य जी का मिलन उससे हुआ। उससे पूछा कि माता, मैं पंडित मंडन मिश्र जी के घर का पता जानना चाहता हूँ, क्या आप मेरी सहायता कर सकती हैं? तो मंडन मिश्र जी के घर की दासी, जो उनके घर झाड़ बुहारी करती होगी, वो घर की परिचारिका किंकरी, वो श्री शंकराचार्य जी को क्या उत्तर देती है कि यहाँ से चले जाइए, स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम कीरांगना यत्र गिरो गिरंती,
द्वारस्थ नीडांतर सन्निरुद्धे जानी ही तन मंडन मिश्र धामम। शंकराचार्य ने पूछा था दासी से, भाई मंडन मिश्र कहाँ रहते हैं, सीधे सीधे पता बता दो। और दासी क्या पता बताती है, स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम कीरांगना यत्र गिरो गिरंती, अर्थात जहां आंगन में तोता और मैना वेद सूत्रों का पाठ करते हो, तत्व की चर्चा करते हो। अब शंकराचार्य जी ने सोचा जिनके घर की दासी ऐसी विद्वान है, तत्क्षण श्लोक रचकर और शंकराचार्य जी को पता बता दिया, स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम कीरांगना यत्र गिरो गिरंती और द्वारस्थ नीडांतर सन्निरुद्धे जानी ही तन मंडन मिश्र धामम। वही मंडन मिश्र का घर है जिसके द्वार पर घोंसले में बैठे तोता मैना वेदांत की चर्चा करते हो, बस पहचान में आ जाएगा आपके। और शंकराचार्य जी ने मन में विचार किया, दासी ऐसे विद्वान है, द्वार पर बैठे तोता मैना तत्व की चर्चा करते हैं, भाई मंडन मिश्र कैसे विद्वान होंगे। अब पहुंचे मंडन मिश्र के यहाँ, शास्त्रार्थ आरंभ हुआ और भगवान शंकर ने, जगत गुरु शंकराचार्य ने परास्त कर दिया मंडन मिश्र को शास्त्रार्थ में। अब उनकी पत्नी, मंडन मिश्र की पत्नी भारती, वो भी परम विदुषी थी। जब शास्त्रार्थ समाप्त हुआ और श्री शंकराचार्य की विजय हो गई, तत्काल उपस्थित हुई कि अभी आपने आधे मंडन मिश्र को हराया है। शंकराचार्य जी ने कहा, कैसे, मैं इनकी अर्धांगिनी हूं, मुझे परास्त किए बिना आप मंडन मिश्र को पूर्ण रूपेण परास्त नहीं कर पाए, तो अभी आपने आधे मंडन मिश्र को हराया है, मुझसे शास्त्रार्थ करिए, मुझे परास्त करिए, तब आपकी विजय पूर्ण मानी जाएगी। शंकराचार्य जी ने कहा ठीक है। भारती से, उनकी पत्नी से शास्त्रार्थ आरंभ हुआ। अब उसने क्या किया, उसने सब शास्त्र सिद्धांतों की चर्चा करने के बाद भगवत्पाद शंकराचार्य से काम शास्त्र के विषय में प्रश्न उत्तर करना आरंभ कर दिया। अब आप तो बाल ब्रह्मचारी, आपको उस विषय का न कोई भान न कोई बोध, आप मौन हो गए और एक प्रकार से आप निरुत्तर हो गए। तो शंकराचार्य जी ने कहा ठीक है, मैं 6 मास के पश्चात आऊंगा, आपसे शास्त्रार्थ करूंगा, यदि उत्तर दे पाया तो ही अपनी विजय मानूंगा और आपकी इस चुनौती को मैं स्वीकार करता हूं। उठे वहां से, अपने सब शिष्यों के साथ आगे बढ़े, अपने सब शिष्यों को कहा कि मैं योग मार्ग से, अपने इस सूक्ष्म देह से एक राजा के देह में प्रवेश करूंगा और इस शास्त्र संबंधी सब सूक्ष्म स्थूल विषय का ज्ञान बोध प्राप्त करूंगा। तत्पश्चात आकर शास्त्रार्थ करूंगा और इनसे विजय पत्र ग्रहण करूंगा। और अपने शिष्यों को यह भी कहा कि देखो 6 महीना तक मेरे देह को सुरक्षित रखना, और यदि 6 महीने में मैं ना लौटूं तो जिस राजा के यहाँ मैं जा रहा हूं उस राजा के यहाँ आकर मेरा रचा हुआ मोह मुद्गर नाम का ग्रंथ मुझे सुनाना। और वस्तुतः ऐसा ही हुआ। 6 महीने के लिए एक राजा के देह में शंकराचार्य जी प्रविष्ट हुए और उस शास्त्र का सम्यक प्रकार से ज्ञान प्राप्त किया। पर घटना ये घटी कि 6 महीना राजा के देह में रहने के कारण राजा के उस देह से आसक्ति हो गई। जब 6 महीना बीते और शिष्यों ने देखा कि गुरुदेव नहीं लौटे और गुरुदेव ने आज्ञा दी थी कि 6 महीना के पश्चात आना और मेरा ही रचा हुआ मोह मुद्गर ग्रंथ मुझे सुनाना। शिष्य पहुंचे राजा के महल में, उस राजा को मोह मुद्गर सुनाया और श्रीमद् शंकराचार्य ने तब उस राजा के देह का परित्याग किया, आकर मंडन मिश्र की पत्नी से पुनः शास्त्रार्थ किया और विजय पत्र प्राप्त किया। इस प्रकार से मंडन मिश्र को पराजित किया। तो राजा के देह में 6 मास शंकराचार्य रहे। शिष्यों ने आकर मोह मुद्गर सुनाया, शंकराचार्य जी की रचना। शिष्यों ने आकर मोह मुद्गर सुनाया। मोह मुद्गर सुनकर वो जो मोह हो गया था, वो जो आसक्ति हो गई थी उस देह से, वो टूटी छूटी, पुनः अपने देह में प्रवेश किया और मंडन मिश्र की पत्नी भारती को शास्त्रार्थ में हराया और विजय पत्र लेकर आए। तत्पश्चात, अच्छा, यहां शास्त्रार्थ केवल आत्म प्रतिष्ठा के हेतु से नहीं हो रहा था। भगवान शंकराचार्य श्री मंडन मिश्र जी जैसे विद्वान को शास्त्रार्थ में इसलिए पराजित करना चाह रहे थे कि यदि ये वेद वेदांत के इस सिद्धांत को स्वीकार कर लेते हैं तो इनके स्वीकार कर लेने के बाद बहुत से विद्वान और स्वीकार करेंगे, इस लोक का हित होगा, इस लोक का मंगल होगा। तो जब मंडन मिश्र को पराजित किया, वो कोई केवल कोरा शास्त्रार्थ नहीं था और शंकराचार्य केवल अपनी प्रतिष्ठा के लिए शास्त्रार्थ नहीं करते थे,
उनका उद्देश्य था धर्म की प्रतिष्ठा हो, वैदिक सिद्धांत की प्रतिष्ठा हो, वेद वेदांत उपनिषदों का ज्ञान इस भारत भूमि को, इस वसुंधरा को फिर पवित्र करे, ये उनके अवतरण का हेतु था। तो इस प्रकार मंडन मिश्र को पराजित किया और दिग्विजय करते, भ्रमण करते रहे, आजीवन भ्रमण करते रहे, एक परिव्राजक की भांति चारों भारत के चारों कोनों में 4 पीठों की स्थापना की, 4 मठों की स्थापना की। आज तक वो 4 मठ छत्र की भांति इस भारत भूमि का गौरव बढ़ा रहे हैं, इसकी गरिमा बढ़ा रहे हैं। और वस्तुतः वेद वेदांत का सिद्धांत भगवान शंकराचार्य की कृपा से ही सुरक्षित है। ये इन्हीं की कृपा है। ये जो यज्ञ की वेदियां, ये जो वेद मंत्रों के दिव्य स्वर आज आपको मुझे सुनाई पड़ रहे हैं, ये क्या है? ये शंकराचार्य भगवान की कृपा है। एक विवेक चूड़ामणि नाम का ग्रंथ है, बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। और ऐसी मेरे मन में इच्छा है, कभी कभी मैं उसका चिंतन करता हूँ तो मेरे मन में इच्छा है कि कभी आप, मैं प्रभु की कृपा से जरूर उस ग्रंथ का चिंतन करेंगे। उर अंतर को झकझोर देने वाला ग्रंथ है, उर अंतर को जगा देने वाला ग्रंथ है, वस्तुतः संसार के स्वरूप का बोध कराने वाला ग्रंथ है, वस्तुतः प्रभु के स्वरूप में और अधिक प्रीति हो जाए, ऐसी रचना भगवत पाद शंकराचार्य की है। विवेक चूड़ामणि, सत्संग का फल विवेक है भाई, और विवेक प्रदान करने वाला ग्रंथ है। कभी श्री जी कृपा करेंगे तो मैं उस पर थोड़ी चर्चा करूंगा। एक बार की बात है, एक वृद्ध व्यक्ति, 60-70 बरस की उनकी अवस्था होगी, और व्याकरण के सूत्र याद कर रहे थे। अब भगवान शंकराचार्य ने उसको देखा, अरे 70 बरस का वृद्ध व्यक्ति है, व्याकरण के सूत्र याद कर रहा है, निश्चित रूप से जिज्ञासु होगा, विद्यार्थी होगा। लेकिन जब वस्तु स्थिति पता चली तो बात कुछ और थी। पूछा कि इतना परिश्रम इस अवस्था में क्यों करते हैं आप? तो उस वृद्ध व्यक्ति ने उत्तर दिया कि मैं एक कन्या से विवाह करना चाहता हूँ, और उस कन्या की शर्त यह है कि जो व्याकरण के सब सूत्र सिद्धांतों में निष्णात होगा उसी से विवाह करूंगी। तो मैं उस कन्या से विवाह करने के लिए इतना परिश्रम कर रहा हूं। शंकराचार्य को दया आई, उन्होंने कहा, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम। बोले अंगम गलितम, तेरा देह जर्जर हो रहा है, पलितम मुंडम, मुंड का दर्शन हो रहा है, और दशन विहीनम जातम तुंडम, मुख में तेरे दांत नहीं है, और तू कैसी संसार की आशा लिए बैठा है? अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो यात्वी गृहीत्वा दंडम। लाठी टेक कर तू चलता है, तदपि न मुंचत्याशा पिंडम, तो भी आशा का त्याग तूने अब तक नहीं किया। तो बड़ी दया आई शंकराचार्य को उस वृद्ध व्यक्ति को देखकर। 70 बरस की अवस्था है और झांकी भी उसकी कैसी है? अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो यात्वी गृहीत्वा दंडम। फिर भी कहा तदपि न मुंचत्याशा पिंडम। फिर उस पर दया करके कहते हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। तो इस प्रकार चारों दिशाओं में धर्म का डिमडिम घोष शंकराचार्य ने किया। वेदांत धर्म की पुनः प्रतिष्ठा की, अनीश्वरवादियों का खंडन किया, और आवश्यकता पड़ी तो उनको दंड भी दिया। मायावाद के उस अंधकार को दूर करके धर्म के उस सूर्य को पुनः उजागर किया, और
मुझे नहीं लगता कि अत्यंत अल्पकाल में 32 वर्ष की आयु तक आप केवल धराधाम पर रहे। और महापुरुष बहुत दीर्घ काल तक कम रहते हैं, कार्य पूरा हुआ और प्रभु के धाम को गए। श्री हरिवंश महाप्रभु केवल 49 वर्ष की अवस्था तक इस धराधाम पर रहे। इतना ही रहे ना महाराज जी, 48 वर्ष की अवस्था तक रहे और कार्य पूर्ण हुआ और पुनः अपने निज धाम को गमन किया। शंकराचार्य जी केवल 32 वर्ष की अवस्था तक इस धराधाम पर रहे। और मुझे लगता है भाई, इतने अल्पकाल में जितना कार्य भगवान शंकराचार्य ने किया, कोई 100 जन्म में भी नहीं कर सकता। ज्ञान, कर्म, भक्ति, अद्भुत सूत्र सिद्धांत ग्रंथों का प्रणयन, दिग्विजय, चारों दिशाओं में धर्म की पताका को लहराना, धर्म के ध्वज को पुनः प्रतिष्ठित करना, मायावाद का खंडन करना, ये कार्य ईश्वर के अतिरिक्त कोई और नहीं कर सकता। इसीलिए श्री रामा जी ने स्वयं कहा है, ईश्वरांश अवतार मही मर्यादा माडी अघट, कलयुग धर्म पालक प्रगट, आचार्य शंकर सुभट। दिग्विजय करते करते अनेक अनेक शिष्य प्रशिष्य आपके हुए। वो शिष्य प्रशिष्य आपके साथ साथ यात्रा करते। पर जैसे किसान जब बीज बोता है तो फसल के साथ साथ खरपतवार भी होती है, माने कुछ अवांछित भी आता है, कुछ जिसकी आवश्यकता नहीं है पर वो आ रहा है। ये भी शायद प्रकृति की एक व्यवस्था है। और किसान समय रहते उस खरपतवार को नहीं हटाए तो वो फसल को एक क्षति पहुंचाता है। तो ये कार्य भी किसान को करना होता है। जब बहुत शिष्य प्रशिष्य आपके हो गए तो कुछ अवांछित जन भी आपके शिष्यों के रूप में आकर और आपकी जमात में मिल गए। एक बार ये आप सदा कहते थे सर्वम खलविदम ब्रह्म, अर्थात उस ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं है और कोई नहीं है। एक बार एक शिष्य ने जब इनको प्यास लगी तो एक शिष्य ने मदिरा का पात्र इनके सामने रख दिया कि आप तो कहते हैं सर्वम खलविदम ब्रह्म, ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अब आप तो समर्थ हैं, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। गोस्वामी जी बड़ा सुंदर सूत्र देते हैं, बोले समर्थ को दोष नहीं लगता। सूर्य, अग्नि और गंगा ये कभी अपवित्र नहीं होते, इन्हें कोई अपवित्र नहीं कर सकता। अपवित्र से अपवित्र वस्तु भी अग्नि में डाली जाए तो वो स्वा हो जाती है, अग्नि का स्वरूप हो जाती है। गंगा जी में मैला कुचैला नाला भी आकर मिले तो गंगा उसे गंगा कर देती है। तो समर्थ को नहीं दोष गुसाएं। इसीलिए बड़े लोग एक बात कहते हैं, गुरु जो कहे वो करना चाहिए, गुरु जो करे वो नहीं करना चाहिए। ऐसा मैंने बड़े लोगों से सुना है कि गुरु जो कहे वो करिए, गुरु जो करे वो ना करिए। हो सकता है आपकी वैसी सामर्थ्य ना हो, समर्थ को दोष नहीं लगता। तो प्राय करके जो गुरु कहे उसका पालन करना चाहिए, जो गुरु करे। वैसे तो गुरुजनों की प्रत्येक क्रिया अनुकरणीय होती है, लेकिन फिर भी शिष्य को विचार पूर्वक गुरुजनों का संग करना चाहिए। तो शिष्य ने मदिरा का पात्र सन्मुख रख दिया, आप तो स्वयं प्रभु हैं, आप तो वो मदिरा का पात्र पी गए। अब जो थे कुछ अवांछित जन उन शिष्यों में, उस समूह में आकर मिल गए थे, उनको अवसर मिल गया मदिरा पान करने का। अब जब गुरुदेव ने पी लिया है तो हमको पीने में क्या दोष है, सब ब्रह्म ही है। कुछ दूर आगे चले, कुछ दूर आगे चले और कहीं पर कांच खौलाया जा रहा था। अब शंकराचार्य जी ने कहा प्यास लगी है भाई, तो चलो यही पी लेते हैं। अब आप तो समर्थ थे, आप खोलता हुआ कांच भी पी गए। बोले हमारे लिए तो मदिरा भी ब्रह्म है और हमारे लिए खोलता हुआ कांच भी ब्रह्म है। आप तो पी गए और उन शिष्यों के आगे पात्र रख दिया, लो भाई अब प्रसाद ले लो, अब ये प्रसाद ही जल है गुरु जी का, अब इसका पान कर लो। अब भाई उनको वहाँ से हटाने की ऐसी युक्ति शंकराचार्य जी ने लगाई। तो मैं ये बात इसलिए निवेदन कर रहा हूँ कि समर्थ को दोष नहीं लगता, पर आप और मैं तो साधारण जीव हैं। आपको मुझे संयम और सदाचार से ही रहना चाहिए। गुरुजनों द्वारा, आचार्यों द्वारा निर्देशित मार्ग का सम्यक प्रकार से पालन करना चाहिए। इसी में आपका मेरा हित है। और जैसा मैंने आरंभ में कहा कि माता ने स्मरण किया अपना अंतिम समय निकट जानकर, और माता के स्मरण करते ही आप माता के पास जाकर पहुंच गए, माता को तत्व बोध सुनाया। वेदांत का अद्भुत ग्रंथ है। माँ ने कहा कि कुछ ऐसा सुनाओ कि मुझे श्री हरि के चरणों का स्मरण हो जाए। तब भगवान शंकराचार्य ने श्री कृष्ण लीला का बड़ा अद्भुत गान जननी के सन्मुख किया। माता के हृदय को भक्ति भाव से पूरित करके, आनंदित करके, हर्षित करके माता के परम धाम गमन का वो दिव्य दृश्य देखा।
माता की अंतिम क्रिया की और इस प्रकार सांगोपांग धर्म का, मर्यादा का और सदाचार का निर्वाह किया। और उसी का स्मरण करके श्री नाभाजी महाराज लिखते हैं, सदाचार की सीव विश्व की रतहि बखाने। तो भाई ये बड़ा प्रेरक, बड़ा उद्बोधक और संत का चरित्र है, आचार्य का चरित्र है, तो पावन तो है ही। संकेत करता है ये चरित्र कहीं कि जीवन में सबसे मूल्यवान अगर कुछ है तो वो सदाचार है, वो आचरण की पवित्रता है। आचरण की पवित्रता ही किसी को साधु संत भक्त आचार्य बनाती है। आचरण की पवित्रता, उसी के चरण पूज्य हैं जिसका आचरण श्रेष्ठ है, इसका आचरण श्रेष्ठ है। और जो आज मैंने विस्तार से आपको निवेदन किया ना कि धर्म को सुन लेना एक बात है, धर्म को जान लेना दूसरी बात है। धर्म को जानने की, धर्म को ग्रहण और धारण करने की योग्यता जीवन में आती है सदाचार से। इसलिए जो साधक है वो पूर्ण प्रयास करे, प्राणपन से जीवन में सदाचार का निर्वाह करे, तो साधना शीघ्र फलीभूत होती है, निश्चित फलीभूत होती है और बड़े सुखद रूप से स्वयं को और अन्यों को सुख प्रदान करने वाली हो।